ईरान में मुजाहिरों की शिद्दत बरकरार है। निगरां इदारे की तरफ से बंदिश भी की गई है। इंटरनेट की मुल्क गिर सतह पर बंदिश की इत्तलात हैं। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब तक कम अज़ कम 45 मुजाहिरीन को हलाक किया है, जिनमें 8 कम उम्र अफराद शामिल हैं। ये किसका कहना है? ईरानी ह्यूमन राइट्स का। ईरान में आखिर चल क्या रहा है? ईरान इस वक्त माशी तंगी से जूझ रहा है। इस बीच देश के कई शहरों में लोग एहतजाजी मुजाहरे के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। ताज़ा हालात क्या हैं, ये बताने के लिए हाजिर हैं हम। आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। तो ईरान इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और महंगाई के खिलाफ एहतजाज 13वें-14वें दिन में दाखिल हो चुका है। राजधानी तेहरान के साथ साथ मशहद और इस्फहान जैसे बड़े शहरों में भी एहतजाज शुरू हो गए हैं और कई जगहों पर एहतजाजी मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच झड़पों की भी खबरें आईं। विरोध प्रदर्शनों के बीच इंटरनेट एक्सेस पर भी रोक लगा दी गई है। ईरान में सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह चल रहा है। ईरान में सरकारी विरोधी प्रदर्शनों के तेज होने के बाद सरकार ने एक बड़ा सुरक्षा कदम उठाया। खामनेई सरकार ने अपना एयर स्पेस बंद करने का फैसला किया है। इसके अलावा तेहरान का मुख्य एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और पूरे मुल्क में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। साथ ही राजधानी तेहरान में रात में विरोध प्रदर्शन इतने बड़े पैमाने पर हुए कि अहम सड़कें जाम हो गई। इस बीच अमेरिका भी मुदाखलत करते हुए दिखाई दे रहा है। अमेरिका भी इंतबा दे रहा है, चाहे वो अमेरिका के सदर हों, डोनाल्ड ट्रंप हों या फिर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हों। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा है। ईरान को न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए। अमेरिका अपने अधिकारों के लिए लड़ने वालों के साथ खड़ा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ सच्ची बातचीत सबसे समझदारी वाला कदम होगा। तो कहते हैं ये जो बात ये हमेशा से फेमस है, मशहूर है कि जब आपके घर में अनबन होगी तो बाहर वाले फ़ायदे उठाएंगे। तो इसे इस ज़िम्न में भी देखा जा सकता है। और आपको मालूम है कि 12 से 13 दिन हो चुके हैं माशी मुजाहिरों के बाद हुक्काम के क्रैकडाउन से हलाकतों की तादाद में, जैसा कि हमने आपसे कुछ देर पहले आपको बताया, कि इजाफा हो रहा है। तो इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तूल अर्ज़ में इंटरनेट की बंदिश की इत्तलात मिली हैं और सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा गया है कि लाइव मैट्रिक्स से पता चलता है कि ईरान अब इंटरनेट को मुल्क गिर बंदिश से दो चार कर रहा है। मुल्क की तूल अर्ज़ में जारी मुजाहिरों की इत्तलात को रोकने के लिए डिजिटल सेंसरशिप के इक़दामात में तसलसल से इजाफा हो रहा है और अब ये वाक़या एक नाजुक वक्त में अवाम के बाहमी राबते के हक़ में रुकावट है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच, जैसा कि आपसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इंतबा दिया गया है, धमकी दी गई है कि अगर ईरान में हुक्काम ने मुजाहिरीन को कत्ल करना शुरू किया तो अमरीका ईरान पर इंतहाई सख्त हमला करेगा। जुमेरात के रोज़ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ईरानी हुक्काम को आगाह कर दिया है कि अगर वो हंगामों के दौरान लोगों को कत्ल करेंगे, जैसा कि वो माजी में करते रहे हैं, तो अमरीका सख्त कार्रवाई करेगा। ये बयान खबररसा इदारे की जानिब से जारी किया गया और दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुल्क में जारी एहतजाजात के मामले में इंतहाई सब्र व तहम्मुल इख्तियार करने की अपील की। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में जोर देकर कहा है कि किसी भी किस्म के पुरतशद्दुद या जाबिराना रवैये से गुरेज किया जाए, उससे बचा जाए और आवाम की जो मांगे हैं उनके सुनने के लिए बातचीत और मुकालमे का रास्ता अपनाया जाए। ये तारीख गवाह है कि एहतजाज पुरतशद्दुद झड़पों से कुछ हासिल नहीं होता, बातचीत के ज़रिए ही मसले का हल निकलता है। तो इसलिए ईरान के सदर मोहतरम की तरफ से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि बातचीत ही वाहिद रास्ता है किसी मसले से निकलने का। जुमेरात को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाल मगरबी इलाके में एक मरकज़ी शाहरा पर बड़ी तादाद में मुजाहिरीन जमा हुए। ये चीज़ सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तस्वीर से जाहिर हुई। यह एहतजाज मुल्क में बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल, महंगाई के खिलाफ हो रहे एहतजाज को पूरी तरह से तस्वीर कशी कर रहे थे। तस्वीर में गाड़ियों को मुजाहिरीन की हिमायत में हॉर्न बजाते हुए भी देखा गया, जबकि आयतुल्ला काशानी स्ट्रीट का एक हिस्सा प्रदर्शनकारियों से भरा हुआ था। ईरान से बाहर कायम एक टीवी चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने मशहद समेत दिगर शहरों में भी बड़े मुजाहिरीन की इत्तलात दी। नॉर्वे में कायम तंजीम ईरान ह्यूमन राइट्स ने ऐलान किया है कि दिसंबर के आखिर में शुरू होने वाले एहतजाजात के दौरान ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज अब तक कम से कम 45 मुजाहिरीन को हलाक कर चुकी है। इनमें 8 कम उम्र अफराद भी शामिल हैं। तंजीम के मुताबिक बुध के रोज़ 13 मुजाहिरीन की हलाकत हुई जो
एहतजाज के आगाज़ के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा तादाद। तंजीम के सरबराह महमूद अमीरी मकदम ने बताया है कि सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए हैं और 2000 मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, वो ईरान जो अमेरिका और इसराइल को घुटने पर लाने की बात कहता था, वो ईरान जिसके सामने कई ममालिक सरे तस्लीम खम करते थे, वो ईरान जिसने अपने आप को 12 रोज़ा जंग के दरमियान हमेशा खड़े रखा, इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, लोगों की इस गुस्से का सामना कर रहा है। नॉर्वे में कायम तंजीम ईरान ह्यूमन राइट्स ने ऐलान किया है कि दिसंबर के आखिर में शुरू होने वाले एहतजाजात के दौरान ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कम से कम, जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि 45 लोगों को हलाक किया जा चुका है। तंजीम के सरबराह महमूद अमीरी मकदम ने बताया कि सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए हैं और 2000 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। और एक सरकारी टीवी चैनल के मुताबिक, जिनमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल है, कहा जा रहा है उनकी भी हलाकत हुई है। उधर इंटरनेट निगरानी की तंजीम नेट ब्लॉक्स ने बताया कि ईरान में मुल्क गिर सतह पर इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अलग अलग सोर्सेज से खबर मिल रही, यानी कि इस खबर पर इसको हकीकत माना जा सकता है, जो मुजाहिरीन के खिलाफ डिजिटल निगरानी और पाबंदियों का हिस्सा है। तो ईरान इस वक्त भयंकर आर्थिक माशी तंगी से जूझ रहा है, लोग परेशान हैं, सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 80% हिस्से में ईरान के इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे ज़ोर पकड़ रहे हैं। इस बीच सदर की तरफ से सब्र तहम्मुल का इजहार किए जाने की फोर्सेस की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ आवाम की जो तादाद है वो सड़कों पर निकलती हुई नज़र आ रही, भारी तादाद। महंगाई के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस बीच खबर ये आई थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई मॉस्को फरार होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद आयतुल्लाह खामनेई ने आवाम से खिताब भी किया था और आवाम से खिताब करके सब्र तहम्मुल और साथ ही साथ सब्र बनाए रखने की बात कही थी। आपको याद होगा कि जब 12 रोज़ा जंग ईरान और इसराइल और अमेरिका के बीच चल रही थी ऑपरेशन हैमर के तहत, तब हमने देखा था कि जो हलाकतें हुई थी उसको लेकर और आवाम के सब्र को लेकर आयतुल्लाह खामनेई ने कई बार ईरानी आवाम से खिताब किया था और कहा था कि हम आपके सब्र तहम्मुल की दाद देते हैं, आपने जो हमारे साथ, मतलब ईरान के साथ आप खड़े रहे और अमेरिका ने कहीं ना कहीं पुश्तपनाही का सामना करना पड़ा अमेरिका को। ये उस वक्त की बात थी। तो जब इस वक्त मुल्क जो है खाना जंगी की सूरत हाल कह सकते हैं आप झेल रहा है, तो ऐसे वक्त में सरपरस्त आला सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से खिताब किया जा रहा है और आवाम को मैसेज देने की, पैगाम देने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ मुल्क को छोड़ देने की वाली खबर पर उनकी तरफ से अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर कुछ कहा नहीं गया, लेकिन ये खबरें आई थी कि मॉस्को रूस जाने वाले हैं आयतुल्लाह खामनेई। बहरहाल ईरान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती हुई जा रही है। मुल्क में इस वक्त महंगाई की वजह से ये तमाम लोग इकट्ठा होकर सड़कों पर एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हिंसक झड़प हो रही है, पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं, तस्वीरें बयान कर रही हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा ईरान का कब तक ऐसा हाल रहता है और क्या ईरान के सदर इन तमाम हालात पर जल्द से जल्द कंट्रोल कर पाएंगे या फिर किसी तरह से मीडिएशन की ज़रूरत उन्हें आन पड़ेगी। जैसे कि अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि मुल्क में कई बार देखा जाता है कि इस तरह हुकूमत से भी मतलब उनकी कुर्सी भी चली जाती है। कई मरतबा हमने ऐसा देखा है कि इस तरह, जैसे बांग्लादेश का एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं, नेपाल का एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं। तो क्या ये किसी बड़ी किताब की वरक की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा इस वक्त का ईरान का सूरत हाल? इस पर बनी रहेगी नज़र हमारी, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।